पाकिस्तान में केपी के ऊपर जो अटैक हुआ था परसों के दिन, जिसमें 5 चाइना के लोग मारे गए थे। ये जो अटैक हुआ था ये एक टेररिस्ट हमला था, जिसमें चाइनीज़ वर्कर्स की जो बस जा रही थी उनको निशाना बनाया गया था सुसाइड अटैक के द्वारा। तो इस बस में 5 चाइना के कर्मचारी थे जो कि दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। टेररिस्टों की कोशिश थी कि ये इस सी पैक को नुकसान पहुँचा जाए। तो इसके लेकर अभी चाइना के जो फॉरेन स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि सी पैक को कोई नुकसान नहीं होगा और आगे भी सी पैक के तहत काम चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो तुरंत पता लगाए कि कौन ये हमले के पीछे जिम्मेदार है और उनको सज़ा दिलाए। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक पर्सन उन्होंने भी कहा है कि वो स्वागत करते हैं चाइना के जो स्पोक पर्सन का बयान है, और उन्होंने भी कहा है कि सी पैक आगे भी कंटिन्यू रहेगा। उन्होंने साथ में ये कहा है कि चाइना और पाकिस्तान आयरन ब्रदर है जो कि कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने आगे ये कहा है कि कुछ ऐसे देश है, बाहरी ताकत है जो सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, हम ऐसी कोशिशों को नाकाम करेंगे। तो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड संबंध है उसके बारे में जो इसकदार जो कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने जो बयान दिया था कि दोनों के संबंधों को बहाल करना चाहिए ट्रेड के, तो उसके ऊपर चर्चा चल रही है अभी। और पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जब तक इंडिया जो अगस्त 5 2019 में जब उसने आर्टिकल 370 हटाया था तो उस डिसीजन को वापस करे, वो वापस ले। जब तक आर्टिकल 370 दोबारा से बहाल नहीं होता तब तक इंडिया के साथ वो ट्रेड नहीं करेगा। तो फिर इंडिया, ऐसा लगता तो नहीं है कि 370 को बहाल करेगा, तो फिर क्यों इसकदार ये व्यापार को शुरू करने की बात कर रहे। हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपने जो उसका स्टांस है उसमें कुछ चेंज कर लिया होगा। फिलहाल अभी बातचीत चल रही है और इंडिया के जो इलेक्शन है उसमें, इंडिया के इलेक्शन जल्दी है, 1-2 महीने में हो जाएंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ हो सकता है कि नई तरह से ट्रेड के संबंध में बातचीत शुरू हो जाए। और नवाज शरीफ जो इस समय पीएमएलएन पार्टी के सुप्रीमो है, जब उन्होंने इलेक्शन उनको जीत हासिल हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर करना चाहेंगे। और उनका इंडिया के साथ भी एक लंबा इतिहास है। जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। तो नवाज शरीफ चाहते हैं कि इंडिया के साथ व्यापार पाकिस्तान को करना चाहिए और इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। इस समय अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड कमीशन है वो पाकिस्तान आए रखा था। 21 से 26 मार्च तक वो पाकिस्तान में रहा था और वहाँ पर उसी दौरान पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया जिसमें 7-8 लोग मारे गए। पाकिस्तान का कहना है ये सब टेररिस्ट थे, जबकि अफ़गानिस्तान का कहना है कि ये नागरिक थे। तो उसके बाद दोनों देशों के जो संबंध है वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। अभी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की जो बॉर्डर के सामने सेलिंग की है, वहाँ पर कुछ पाकिस्तान का एक जवान भी मारा गया था। तो कुल मिला के भी अफ़गानिस्तान के संबंध भी पाकिस्तान के काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे। तो पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जो अफ़गानिस्तान की सरकार है वो टेररिज्म को अपने यहाँ शरण ना दे, और ये जो टीटीपी ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के निशाना बनाता है उसको अपने देश में पनाह ना दे। इस समय जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है वहाँ पर जो रिजर्व सीट है कुछ, उसमें अभी उन रिजर्व सीटों में जो चुने गए लोग उन अभी तक वो शपथ नहीं ले पाए, क्योंकि जो इस समय खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो जानबूझ के इसको डिले कर रही है। अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर है उन्होंने कोई सेशन बुलाया नहीं है। जब तक सेशन नहीं बुलाया जाएगा तब तक इनका ओथ भी नहीं ले पाएंगे जो मेंबर रिजर्व सीट से चुने गए। पाकिस्तान में इलेक्शन के तहत जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेके आती है उसको उतनी ज़्यादा रिजर्व सीटें मिलती है। तो पीटीआई को कोई भी रिजर्व सीटें नहीं मिली है। इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा था, और एसआईसी में ज्वाइन करने के बाद भी वो क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और एसआईसी में ज्वाइन होने के बाद एसआईसी का देखा गया कि उसने भी कोई पार्टी से जीता नहीं था। तो इसका मतलब एसआईसी की तरफ से भी जो मेंबर रिजर्व सीटों के लिए उनको खड़ा किया गया था उनको भी कोई रिजर्व सीटें मिल नहीं पाई। तो पीटीआई को कहीं पर भी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या किसी भी असेंबली में उसको रिजर्व सीटें नहीं मिल पाई है, भले उसमें कई सारे मेंबर चुन के आ रखे पीटीआई के। अब ये सवाल ये उठता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो यहाँ पर एसआईसी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, क्योंकि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट थे वो ज्वाइन कर गए थे और यहाँ पर इनको पूरी मेजोरिटी है, तो ये स्पीकर भी इनकी पार्टी का है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो रिजर्व सीटें जो इनको नहीं मिल पा रही है दूसरी पार्टी को मिल गई, तो इस रिजर्व सीटों को ये डिले कर रहे, मतलब जिन लोगों चुने गए उनको शपथ दिलाने में डिले कर रहे। ये कोई ख़ास मुद्दा नहीं होता, लेकिन इस समय सीनेट का इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान भर में, तो उसको देखते हुए ये मुद्दा बन गया है। क्योंकि सीनेट के इलेक्शन में जो असेंबली के मेंबर होते वो वोट करते। खैबर पख्तूनख्वा में
सीनेट की जितनी सीटें हैं उसमें से कुछ सीटों में जो रिजर्व मेंबर है, जो रिजर्व सीटों से चुन के आ गए और अगर वो शपथ ले लेते हैं तो उनकी भूमिका हो जाएगी। एक दो सीट ऐसी है जिसमें पीटीआई को हार का सामना करना पड़ सकता है, या फिर एसआईसी जो भी कहे उसे, उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये अपने स्टेटमेंट में उसने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जो फैसले थे उसका भी उसने हवाला दे के कहा है कि जो लोगों का अधिकार है वोट देने का, और क्योंकि ये जो रिजर्व सीट वाले मेंबर है चुन के आ चुके हैं, अब इनको शपथ दिलानी चाहिए ताकि ये सीनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इस समय जो इमरान खान के ऊपर केस चल रहा है, केस उनके ऊपर स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, और केस इसके ऊपर है कि जो साइफर ट्रायल जिसको कह रहे हैं हम, साइफर एक ये वो यूएस के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू, उन्होंने पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे उस समय जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको कहा था कि अगर जो पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में अगर यूक्रेन का साथ नहीं देगा तो पाकिस्तान की सरकार गिर सकती है। यानी सीधे सीधे अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि वो लड़ाई में यूक्रेन का साथ दे और रशिया के साथ संबंध तोड़े। तो ये एक स्कैंडल बन गया था। उसके बाद इमरान खान ने इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी किया था, और इस साइफर जो पेपर है उसको जगह जगह में वो अपनी पब्लिक मीटिंग जहाँ पर वो करते थे वहाँ पर दिखाते थे और कहते थे कि मेरे पास ये पेपर है जिससे इसमें लिखा है कि अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। दूसरा ये कि ये जो पेपर है ये इमरान खान के ऑफिस से गायब हो रखा है। अभी तक ये पेपर जिन लोगों को भेजा गया था, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, या फिर दूसरे प्रकार के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने सब ने पेपर को लौटा दिया। बस इमरान खान के ऑफिस से ये अभी तक ये पेपर नहीं लौटाया गया। तो पेपर कहाँ गया, इमरान खान ने वो पेपर को कहाँ उन्होंने गुमा दिया या फिर क्या क्या रहा उसको। नेशनल सिक्योरिटी के तहत उनके ऊपर इस समय केस चल रहा है और उसमें लगभग उनको 9-10 साल की सज़ा हो सकती है। अभी ये जो केस है, और इमरान खान ने इस केस के ऊपर काफ़ी अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा ये केस में मुझे मेरे जो वकील है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको काउंटर क्वेश्चन करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय सवाल ये है कि इमरान खान जो पहले वो इस केस को फर्जी बताते आ रहे, और उन्होंने कहा ये कोर्ट मेरे खिलाफ पहले से इसने डिसीजन दे रखा है कि मेरे को इसने गिल्टी मानना है। तो फिर अभी वो उन्होंने थोड़ा स्टांस चेंज कर दिया और अब वो केस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। यानी कि जो प्रोसीडिंग है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी उसका वो सम्मान करेंगे और आगे करेंगे। ये समय शायद से उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बार, अगर ये केस में उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लगता है कि केस सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको केस को बंद कर सकती है और दोबारा से इसका रीट्रायल कर सकती है इस केस में, जो कि इमरान खान नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि दोबारा से केस तो खुले और लंबे समय तक चले। तो उनको लगता है कि इस वर्डिक्ट जल्दी आने वाला है, तो वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करेंगे।